जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए GK GS की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, जो क्लास है ये 5वीं क्लास, ठीक है। इससे पहले हम जो है 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम जो है तो GK GS के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 जो MCQ हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप GK GS के पोर्शन में SSC GD में जो है तो इसको फाड़ कर रख दें, ठीक है। और ये जो क्लास है डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर पब्लिश हो जाती है, तो आप इसको देखना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड आपके जो रिलेटिव्स हैं SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, SSC GD की तैयारी कर रहा है, तो आप उनको भी ये वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और हम क्वेश्चन भी उसी तरह लेवल के करा रहे हैं जो SSC GD में पिछले सालों में पूछे गए हैं और आगे पूछ सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो अगर हम बात करें कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये बहती है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, ठीक है, जो नर्मदा नदी है तो ये कहाँ से निकलती है? निकलती है अमरकंटक पहाड़ियाँ, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश, ठीक है, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश से ये निकलती है। और ये जो नर्मदा नदी है, ठीक है, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसको रेवा नदी या रीवा नदी कहते हैं, ठीक है, रेवा या रीवा नदी। इसके अलावा इसको आकाश की बेटी भी कहते हैं। क्या? आकाश की बेटी, ठीक है, आकाश की बेटी भी कहा जाता है किसको? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है किसको? जो नर्मदा नदी है इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है तो ये मध्य प्रदेश एंड गुजरात की मुख्य नदी है, ठीक है, गुजरात की प्रमुख नदी है। ये कौन सी? प्रमुख नदी है। और जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नर्मदा नदी। हम बात करें नर्मदा नदी की, ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है तो ये जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। क्या? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है, जो कि संगमरमर की चट्टानों के बीच में से ये होकर गुजरती है, ठीक है। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात की बनाती है, जिसका पानी जो है तो जब ये ऊंचाई से गिरता है तो पूरा धुआं दिखता है, यानी बिल्कुल दूध की तरह ये दिखता है पानी, ठीक है। फिर हम बात करें नर्मदा नदी की, और आगे जो नर्मदा नदी है, ठीक है, तो ये जो है तो नर्मदा नदी के किनारे एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति बनी हुई, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर बनी है। कहाँ पर? ये गुजरात में बनी है। कहाँ पर? नर्मदा जिला गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। और नर्मदा नदी के किनारे ही जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे जो है तो ये बनी हुई है। कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये था नर्मदा नदी के बारे में। फिर हम बात करते हैं तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी जो है तो ये कुडली से निकलती है। कहाँ? कुडली, शिवमोगा जिला, कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से ये निकलती है। और कौन से पर्वत से ये निकलती है? वराह पर्वत, ठीक है, वराह पर्वत से ये जो है ये नदी निकलती है, ठीक है। फिर हम इसके बाद हम बात करते हैं गोदावरी नदी की, ठीक है, ऑप्शन सी गोदावरी नदी। तो हम यहाँ पर पहले गोदावरी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, गोदावरी नदी। तो जो गोदावरी नदी है तो ये कहाँ से निकलती है ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से जो है तो ये नदी निकलती है, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। गोदावरी नदी ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी एंड दक्षिण भारत एंड प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। और जो गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी को अलग अलग नामों से जाता है। गोदावरी नदी को
वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं महानदी, ठीक है। तो जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है? जो महानदी है, ठीक है, तो ये निकलती है सिहावा पर्वतमाला, सिहावा पर्वतों से, धमतरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जो है ये निकलती है, ठीक है, महानदी। चलिए, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इनको लिख लेंगे आप कहीं पर नोट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसको नोट तो करेंगे ही, और साथ साथ में जैसे ही यहाँ पर पढ़ा के चुकता हूँ आप 10 मिनट में इसको जो है तो रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज़ करते हैं, ताकि आपको 10 मिनट रिवाइज़ करेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा जो मैं यहाँ पर बताता हूँ। नेक्स्ट है मोपेन नामक फेस्टिवल, ठीक है। तो मोपेन नामक फेस्टिवल जो है तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? तो मोपेन फेस्टिवल जो मनाया जाता है ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ठीक है, तो भारत के पहले कानून मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर, ठीक है, तो लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो जो थे तो इनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर वही शख्स हैं जिनको भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा जो है ये प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति, मसौदा समिति की अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। प्रारूप समिति और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, और जो प्रारूप समिति जिसको मसौदा समिति के वे इसकी जो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 में, ठीक है, 1947 में। फिर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। फिर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद, तो ये जो हैं तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये जो हैं तो ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले स्थायी अध्यक्ष थे। कौन? ये थे राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए संविधान सभा का तो ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सरदार पटेल की, ठीक है, यानी वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, भारत का लौह पुरुष इनको कहा जाता है, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का लौह पुरुष इनको कहा जाता है। इसके अलावा भारत का बिस्मार्क यानी बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क, क्या? भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। जो वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, इनको सरदार की उपाधि मिली, किसकी? सरदार, ठीक है, सरदार की उपाधि। तो सरदार की उपाधि इनको कब मिली थी? जो सरदार की उपाधि इनको मिली थी 1928 में मिली थी। 1928 में एक आंदोलन था बारदोली आंदोलन। कहाँ? बारदोली आंदोलन जो कि गुजरात में था, ठीक है, किसानों के साथ था ये बारदोली आंदोलन, ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। ये जो है तो किसानों के सपोर्ट में था, और इसी बारदोली आंदोलन सत्याग्रह जिसको कहते हैं, ठीक है, इसी बारदोली आंदोलन के तहत जो है तो जो सरदार जो बारदोली की महिलाएं थी, ठीक है, बारदोली महिलाएं, ठीक है, जो बारदोली महिलाएं थी तो इन्होंने जो है तो सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, इनको सरदार की उपाधि दी थी। फिर हम बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो जो वल्लभ भाई पटेल हैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये भारत के पहले गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर थे, भारत के पहले गृह मंत्री एंड पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जो उप प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये संविधान में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो है तो इनको बनाया गया था उप प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तो इनकी एक जो सरदार पटेल है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, इनकी एक मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू, अभी मैंने बताया आपको पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो ये कहाँ पर बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? तो ये नर्मदा जिला गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये है, और नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर जो है ये बनी है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो, तो यह है कितनी? 182 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है, दुनिया की सबसे
ऊंची मूर्ति, ठीक है। तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इसको बनाया किसने था, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो ये किया था राम वी सुतार ने, ठीक है। राम वी सुतार ने जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया था और इसको बनाया था लॉरेंस एंड टोब्रो ने, ठीक है। लॉरेंस एंड टोब्रो ने इसका जो है तो इसका निर्माण किया था, और ये 31 अक्टूबर 2018 में, ठीक है, बनकर तैयार हो गई थी और इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर बात करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी वही हैं जो आईएनसी के, ठीक है, आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी के पहले अध्यक्ष, ठीक है। तो ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे कब, तो ये बने थे 1885 में, ठीक है। और ये सेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था बम्बई में। कहाँ पर, बम्बई में ये सेशन हुआ था और 1885 में इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था आईएनसी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पोस्ट करेंगे और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं आप इनको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो जो बिहू है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो जो बिहू है, तो देखिए जो बिहू है ये 3 प्रकार का होता है। कौन से 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये कौन कौन से, तो ये होता है बोहाग बिहू, पहला नंबर बोहाग बिहू, रुक जाइए, बोहाग बिहू या बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू। दूसरा माघ बिहू, जिसको भोगाली बिहू भी कहते हैं, क्या, भोगाली बिहू, भोगाली बिहू। फिर इसके अलावा 3rd नंबर कटी बिहू, कटी बिहू, जिसको हम क्या कहते हैं, कटी बिहू को हम कोंगाली बिहू भी कहते हैं, ठीक है, कोंगाली बिहू। तो ये 3 प्रकार के हैं और इनके अलग अलग नाम, ठीक है। तो बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू कहते हैं, माघ बिहू को भोगाली बिहू और कटी बिहू को कोंगाली बिहू कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम में। कहाँ पर, असम में जो है ये बिहू त्यौहार मनाया जाता है। चलिए लोक नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं जो सितारा देवी हैं, ठीक है। तो किसके लिए, तो जो है तो ये कथक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कथक के लिए प्रसिद्ध है। और कथक से बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ठीक है। तो ये कुछ जो है तो नर्तक हैं कथक के। और मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताता हूँ हर वीडियो में कि हमारे जो शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो भारत में कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य। अब 4 तो यहाँ पर लिखे ही हुए हैं, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, आज मैं नहीं बताऊंगा, आज मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि हम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से याद किया होगा, मेरी वीडियो देखी होंगी जब से अब मैं यहाँ पर वीडियो डाल रहा हूँ, तो जब भी क्वेश्चन आता है ऐसा तो मैं हर बार बताता हूँ। तो आप 8 के 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, उनको बताएंगे और ये किस राज्य से रिलेटेड है ये भी आप बताएंगे, ठीक है। तो ये कमेंट में करेंगे, मुझे कमेंट करें, फिर मैं देखता हूँ कि आपने कितना पढ़ा है और आप अभी कितने लेवल पर हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो कहाँ पर जो स्थित है, कहाँ पर, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिपाई मुख बांध किस राज्य में, जो तिपाई मुख बांध, ठीक है। तो जो तिपाई मुख बांध है तो जो है तो ये बराह नदी पर स्थित है। कौन सी, बराह नदी, ठीक है, सॉरी बराक नदी, बराक नदी, ठीक है, बराक नदी पर ये स्थित है। और जो है तो किस राज्य में, तो जो तिपाई मुख बांध है ये जो है तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर, मणिपुर में स्थित है तिपाई मुख बांध। और ये जो है तो ये वाराह नदी पर, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, वाराह नदी, ठीक है, वाराह नदी पर स्थित है तिपाई मुख बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंसुपा झील कहाँ स्थित है, जो अंसुपा झील है तो ये कहाँ स्थित है, तो अंसुपा झील जो है तो ये कहाँ पर, तो जो झील स्थित है ये कहाँ पर, उड़ीसा में ये स्थित है, ठीक है। और जो अंसुपा झील है ये मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील है ये, ठीक है। और ये जो है तो ये उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है, सबसे बड़ी झील है उड़ीसा की, दूसरी सबसे बड़ी। चलिए नेक्स्ट, पारसनाथ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो जो पारसनाथ तो किस राज्य की ऊंची चोटी, जो पारसनाथ है तो ये तो जो है पहले ये छोटा
नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है ये, और ये छोटा नागपुर पठार की भी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, लेकिन ये किस राज्य में तो ये पाई जाती है, कहाँ पर, ये झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और ये झारखंड राज्य की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, टोक्यो शहर किस नदी के किनारे। ठीक है, टोक्यो ये कहाँ पर है, टोक्यो जो है ये जापान में है। कहाँ पर, जापान में है। और जो है तो ये टोक्यो शहर किस नदी के किनारे है, तो ये पूछा गया है, तो ये है अराकाम नदी। ठीक है, अराकाम नदी के किनारे जो है तो टोक्यो शहर बसा है। और नील नदी के किनारे पूछा जाता है तो ये है काहिरा। कौन सा, काहिरा, जो कि कहाँ पर, मिस्र में है। ठीक है, मिस्र यानी इजिप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि नील नदी के किनारे कौन सा शहर। और जो नील नदी है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, आगरा शहर किस नदी से जल ग्रहण करता है। ठीक है, तो आगरा शहर किस नदी से जल ग्रहण करता है, तो आगरा शहर जो है तो ये किसने बसाया था, तो ये बसाया था सिकंदर लोदी ने। किसने, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने जो है तो ये आगरा शहर को बसाया था, जो कि लोदी वंश का एक राजा था। ठीक है, लोदी वंश का शासक था, ये सुल्तान था। ठीक है, सिकंदर लोदी, इसी ने जो है ये आगरा शहर को बसाया था। और आगरा शहर की ये जो है तो ये किस नदी के किनारे थी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ये यमुना, अगर जब ये यमुना नदी के किनारे स्थित है तो यमुना नदी से ही जल ग्रहण करेगा। ठीक है, हम बात करते हैं यमुना नदी की। ठीक है, तो जो यमुना नदी है तो ये निकलती है यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। और जो यमुना नदी, ठीक है, इसको एक अलग नाम से भी पुकारा जाता है, कालिंदी। क्या, कालिंदी नदी भी इसको कहा जाता है। और ये जो है तो ये गंगा की गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी, जो है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। और ये मिलती कहाँ पर, तो गंगा नदी प्लस यमुना नदी का जो संगम होता है। ठीक है, यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये होता है कहाँ पर, प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में जो है तो गंगा और यमुना नदी मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं गंगा नदी। ठीक है, तो जो ये निकलती है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, यूके से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर यूके यानी उत्तराखंड से ये जो है ये नदी निकलती है। और गंगा नदी जो है तो ये भारत के जब देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तब गंगा नदी बनती है। ठीक है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो तब उस समय जो है तो गंगा नदी को क्या, भागीरथी नदी कहते हैं, जब ये गंगोत्री से निकलती है। लेकिन जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है तब इसको गंगा नदी की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तब इसको गंगा नदी कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो गंगा नदी है तो इसकी लेंथ कितनी है, तो यह है 2525 किलोमीटर। कितनी, 2525 किलोमीटर जो है तो ये गंगा नदी की लेंथ है और भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर हम बात करते हैं गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी के बारे में मैंने अभी बताया था कि ये त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, जो कि पश्चिमी घाट में है। ठीक है, और ये जो है तो ये दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी बताया था। और दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा, मैंने अभी आपको बोल के बता दी। फिर गंडक, तो ये निकलती है नुबाइन हिमाल ग्लेशियर। ठीक है, नुबाइन हिमाल ग्लेशियर। ठीक है, ये हिमाल है। ठीक है, नुबाइन हिमाल ग्लेशियर से ये जो नदी है ये निकलती है कहाँ से, नेपाल से। ठीक है, नेपाल से ये नदी निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। नेक्स्ट, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो है तो किस राज्य में, तो ये कहाँ पर, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में है। और ये ब्रह्मा जी का जो है तो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है ये मंदिर। नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है, तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय तो है हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर ये कहाँ पर, ये बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। और ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट,
संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना की गई थी तो की गई थी 1953 में। कब? 1953 में। नेक्स्ट, एशिया का कौन सा देश G7 में शामिल है? ठीक है, तो कौन सा देश है जो G7 में शामिल है? भारत, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर। तो देखिए जो G7 है, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं G7 में देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आता है USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। ठीक है, ये 7 देश जो है तो इसका ग्रुप ऑफ 7 का हिस्सा है। अब इनमें से जो है तो G7 में शामिल है एशिया की कंट्री। तो एशिया की कंट्री कौन सी? ये है जापान। ठीक है, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि G7 में शामिल है ये एशिया का देश कौन सा है? तो ये है जापान। ठीक है, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस किस देश की राजधानी? ठीक है, एथेंस वही जगह है जहाँ पर पहली बार ओलंपिक्स आयोजित किए गए थे 1896 में। ठीक है, तो एथेंस कहाँ की राजधानी? तो एथेंस जो है तो देखिए अगर हम पहले करते हैं अल्बानिया की। ठीक है, तो अल्बानिया की जो राजधानी है ये है तिराना। क्या? तिराना। फिर डेनमार्क की कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन। ठीक है, और इटली की क्या है राजधानी? तो इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, तो एथेंस की राजधानी जो है ये यूनान। ठीक है, यूनान की राजधानी, यूनान जिसको ग्रीस भी कहते हैं। क्या? यूनान ग्रीस की राजधानी है कौन सी? एथेंस। ठीक है, और यहीं पर 1896 में पहली बार जो है ओलंपिक खेले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? भारत का पहला भारतीय उपग्रह था। तो जो हुआ था तो 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका जो पूरा तरीके से निर्माण है ये भारत में किया गया था और इसको छोड़ा गया था सोवियत संघ के यहाँ से। ठीक है, यानी रूस से छोड़ा गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति जो है तो 2008 में शुरू की गई थी। कब? 2008 में। नेक्स्ट लेते हैं, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह है? तो जो बंदरगाह है ये है कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में ये पड़ता है। और कांडला बंदरगाह जो है तो इसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से इसका चेंज कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगरतला किस राज्य की राजधानी? ठीक है, तो अगरतला जो है तो कहाँ की राजधानी? तो अगरतला जो है ये सिक्किम, अरे त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, त्रिपुरा की। अगर हम बात करें सिक्किम की तो सिक्किम की जो राजधानी है ये है गंगटोक। ठीक है, गंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। असम की राजधानी की बात करें तो ये है दिसपुर। ठीक है, दिसपुर। और जो मणिपुर है तो मणिपुर की जो राजधानी है ये है इम्फाल। ठीक है, इम्फाल। अब यहाँ पर क्या होता है, असम में लोग कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, असम में जो है तो गुवाहाटी। ठीक है, तो गुवाहाटी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बता दूँ जो गुवाहाटी है ये असम का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जो है तो ये इसकी राजधानी नहीं। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है और गुवाहाटी सबसे बड़ा जिला है असम का। चलिए नेक्स्ट, खमसन स्थानीय हवा किस देश से संबंधित है? तो खमसन स्थानीय हवा जो है तो किस देश से? तो ये जो है तो ये मिस्र से संबंधित है, मिस्र से। नेक्स्ट है, तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? तो तंबाकू खेती जो है तो सबसे ज़्यादा की जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो रोहतांग दर्रा जो है तो ये कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल में। नेक्स्ट, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? ठीक है, तो ये भारत है ना, तो भारत सिर्फ 2 देशों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, एक तो है श्रीलंका और दूसरा क्या है? मालदीव। ठीक है, तो जो मालदीव जो है तो ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो मालदीव ऐसा पूछा जाता है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, तो भारत जो है सिर्फ 2 देशों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संताल किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? ठीक है, तो संथाल ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें संताल। ठीक है, तो संताल की सबसे ज़्यादा आबादी जो है तो ये कहाँ पर? ये झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पर? झारखंड में पाई जाती है इनकी सबसे ज़्यादा आबादी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो ऑप्शन के हिसाब से जो है पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पर कह सकते हैं कि जो है तो सबसे ज़्यादा आबादी है संताल जनजाति की। ठीक है, संताल जनजाति की। तो आप इनको लिख लेंगे। ठीक है, और नोट करेंगे, और जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो आप इनको नोट जरूर करेंगे। और इसके बाद जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है, अगर आप दूसरी वीडियो नहीं देख रहे हैं ठीक है, तो जल्द 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज आप बार बार करेंगे तभी आपको जो है चीज़ें याद होंगी, नहीं तो आपको याद नहीं करेंगे। जी के एक ऐसा पोर्सन है और जो SSGD में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो है ना तो एक रट्टा मारना पड़ेगा। क्या? रट्टा। अब यहाँ पर कोई
ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कोई बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और आपको यहाँ पर स्टेटमेंट करके आप पहचान लेंगे। यहाँ पर सीधा फैक्ट वाइज और टाइम भी कम रहता है, तो आपको यहाँ पर रट्टा तो मारना ही होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC GD 2025 एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।